हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि मैं इनके सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं करूंगा, तो आंसर्स आप लोगों को खुद इसके निकालने होंगे। लास्ट में मैं बस आपको हिंट बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। फिर जब आप लोग जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, जब वो क्लास में आएंगे तो आप लोग इनको कॉपी में करके लाएंगे और आप लोग इसे मुझे अपनी कॉपी में चेक करा देना। बाकी जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बेटा इनके सॉल्यूशन करना, आपको इनके आंसर्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे इसके आंसर्स जरूर बता देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और इसके आंसर्स कैसे कैसे आ रहे हैं। और इससे मुझे आप लोगों के डाउट्स का भी पता लगता है, आइडिया भी पता चलता है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। तो आप लोग कमेंट में इसके आंसर्स मुझे जरूर लिख देना सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग किस टॉपिक के? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, क्लास 10th के। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो हमें दे रखा है 6। तो थर्ड टर्म को हम कैसे दिखाएंगे? A3 से। सेवन टर्म को हम कैसे दिखाएंगे? A7 से। और इन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 8 दे रखा है। का जो प्रोडक्ट है A3 का और A7 का जो प्रोडक्ट है वो है 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। 16 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार दोबारा से क्या होता है। अगर AP है और उसमें आपको nth टर्म चाहिए तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये किसी AP के लिए nth टर्म का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड टर्म का और सेवन टर्म का सम दे रखा है 6, तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सेवन टर्म के लिए होगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू में 6। यहाँ से आ जाएगा A प्लस 2D, यहाँ से आ जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 6। A और A को ऐड करेंगे तो 2A आएगा। 6D को 2D को ऐड कर देंगे तो 8D आ जाएगा इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 4D इक्वल टू 6। और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो A प्लस 4D, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3। यहां से A की वैल्यू निकाल लो क्योंकि A की वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे जिससे कि सिंगल वेरिएबल D निकल सके। 3 माइनस 4D A की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखना कैसे। फिर दोबारा से A3 का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो A प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2D। A7 का लिखेंगे तो A प्लस 6D इक्वल टू 8। A की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे 3 माइनस 4D और प्लस में 2D। A की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 माइनस 4D प्लस में 6D इक्वल टू 8। तो 4D में से अगर 2D माइनस किया तो माइनस 2D और 4D को माइनस किया 6D में से तो प्लस का 2D और इक्वल टू 8। अब ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी इक्वल टू 8। तो 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहां से आगे का काम मैं अब चलिए मैं D की वैल्यू निकाल देता हूं, फिर उसके आगे काम मैं छोड़ दूंगा, वो आप लोग पूरा करना। ये इधर आएगा तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4D स्क्वायर। यहां से D स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ये 1 आएगा, ये 4 अपॉन में आएगा और यहां से अंडर रूट करने पर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 स्क्वायर रूट करें। इसीलिए मैंने काम पूरा कर दिया ताकि आपको ये बात बता सकूं कि अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस साइन आएगा। तो 2D की वैल्यूज आएंगी यहाँ से, एक प्लस में आ जाएगी और एक माइनस में आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से D की जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं? एक मिल रही है 1 D की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी माइनस 1/2। ये 2D की वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब A की वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए क्योंकि A इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 4D। तो यहां पर अब हम A की वैल्यू ले लेते हैं एक एक करके दोनों से। जैसे पहले D की वैल्यू 1/2 अगर लें तो A की वैल्यू निकाल लेना आप 3 माइनस 4D से। तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप करना जो भी आएगा यहाँ से।
और क्वेश्चन में जो पूछा था वो तो पूछा था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। 16 टर्म्स का सम पूछा हुआ है, तो 16 टर्म्स के सम के लिए एसएन का फॉर्मूला, चलो एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप लोग अप्लाई करना। फॉर्मूला होता है एसएन के लिए एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एसएन का। ये वाला फॉर्मूला यूज यहां पे करेंगे और 16 टर्म्स का सम उसने हमसे पूछा है तो S16 के लिए निकाल देंगे। 16 अपॉन 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब आपको a और d की बस केवल यहां पर वैल्यू पुट करनी है और आपका 16 टर्म्स का सम आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट करते हैं। तो अभी हमने d की वैल्यू प्लस में ली है, अभी d की वैल्यू एक माइनस में भी आएगी। अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं जहां पर d की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, तो a की जो वैल्यू आएगी वो भी फिर से निकालेंगे दोबारा से 3 माइनस 4d का यूज करके। आपकी बार d की वैल्यू माइनस में पुट करना और a की वैल्यू ऑब्टेन कर लेना। फिर सेम इसी तरीके से यही वाला फॉर्मूला यूज करके S16 की वैल्यू यहां से भी फाइंड आउट करेंगे। तो कंप्लीट करने का काम आप लोगों का बेटा, इसका आंसर आप लोग निकालना और कमेंट में मुझे इनका आंसर जरूर लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 63 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। ये वाले क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है और नेक्स्ट 7 टर्म का सम आपको दे रखा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये वाले और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोग कर सको। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी समझाता हूं। ये अब फर्स्ट 7 टर्म और नेक्स्ट 7 टर्म है तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, फिर सिक्स्थ टर्म, फिर 7 टर्म, फिर 8th टर्म, फिर 9 टर्म, फिर 10th टर्म, फिर 11 टर्म, फिर 12 टर्म, 13 टर्म और 14 टर्म तक चल रही है बात। जो फर्स्ट 7 टर्म्स हैं इनका सम हमें दे रखा है 63 और जो नेक्स्ट 7 टर्म्स हैं इनका सम दे रखा है 161। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है S63 और नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है 161। तो देखिए जो फर्स्ट 7 टर्म्स है उसको अगर आप सिंबल में लिखोगे तो इसको तो हम सिंपली S7 लिख सकते हैं। S7 की वैल्यू है हमारे पास 63, फर्स्ट 7 टर्म का सम। और Sn का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था, फॉर्मूला अप्लाई करें S7 के लिए तो 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 63। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 2a प्लस 6d आ जाएगा इक्वल टू 63। ये 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 3d इक्वल टू 63। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा तो 63 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़ दिया। सेकंड इक्वेशन और बनाएंगे फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की बात। देखो फर्स्ट 7 टर्म्स के में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, S7 लिखा और हमारा काम हो गया। नेक्स्ट 7 टर्म का सम हम कैसे निकालें? एक्चुअली आप जो Sn का फॉर्मूला यूज करते हो, जैसे आपने ये S7 निकाला है तो ये आपको हमेशा फर्स्ट टर्म से सम देता है, स्टार्टिंग से, बीच में से सम कभी नहीं मिलता हमें। अगर आप Sn वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये आपको हमेशा फर्स्ट टर्म से जो सम आएगा उसके बारे में बताएगा, बीच में से सम ये नहीं देता है। लेकिन यहां क्या हो गया, यहां हमें यहां बीच में से सम चाहिए, 8 से लेकर के 14 तक का सम हमें चाहिए। तो ये बीच का सम हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। इसे कैसे करेंगे, पहले हम इन सब का सम निकालेंगे, मतलब 1 से लेकर 14 तक सबका सम निकाल लेंगे। उसमें से इतना हमें नहीं चाहिए, कितना 7 तक का हमें नहीं चाहिए, इतने को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो सबका सम क्या लिखेंगे, S14 और उसमें से जितना नहीं चाहिए उतने को माइनस कर देते हैं, S7 को माइनस कर देते हैं और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 161 दे रखी है। तो चलिए वैल्यू पुट, अब इसमें हम लोग पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। S7 तो हमें पता ही है, S7 की वैल्यू है 63, यहां से S14 आ जाएगा 161 प्लस 63, ऐड करेंगे तो
ये आएगा 3 1 4 6 और 6 12 1 और 1 12 224 आ जाएगा, 224 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब S14 में सेम इस तरीके से S14 का फॉर्मूला 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू 224। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन में भी चला जाएगा, तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 224 और a 7 से कैंसिल कर देना, 7 3 21 7 2 14, तो 2a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 32, इक्वेशन नंबर सेकंड। कैलकुलेशन आप लोग एक बार वेरीफाई भी कर लेना, मे भी हो सकता है कहीं प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में कुछ अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो वो कैलकुलेशन आप लोग वेरीफाई कर लेना कि वो सब कुछ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरे से कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर हुई होगी तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए, हमने फर्स्ट 7 टर्म का मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन तो पार्ट जो भी है पर मेन कॉन्सेप्ट समझिए। तो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम था उसको तो हम डायरेक्ट S7 लिखा था, लेकिन नेक्स्ट 7 टर्म्स का जो सम था उसको हम डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकते थे। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले पूरी 14 टर्म्स का सम किया, मतलब S14 निकाला, उसमें से स्टार्टिंग की 7 टर्म्स को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम मिला। तो एक इक्वेशन हमने यहां से तैयार करी, एक इक्वेशन यहां से तैयार करी, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन आपको आता ही है। तो ये वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूं, a प्लस 3d इक्वल टू 9 आपको लेना है, 2a प्लस 3d इक्वल टू 13d है, 3d नहीं है, 13d इक्वल टू 32 आपको लेना है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्वेश्चन में पूछा था तुमसे 28th टर्म, तो a28 आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला होता है a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने पूरा नहीं किया है, पूरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं एपी के और उनका जो सम है, गौर करना इस वर्ड पे, सम हमें दे रखा है 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, फिर आगे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है। पर चलिए मेन बात यहां पर कि अगर कुछ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म नंबर्स हैं एपी में और उनका आपको गिवन है सम, और वो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है एपी में और उनका सम आपको गिवन कर रखा है, नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो उन नंबर्स को आपको लेट करना पड़ेगा। अब लेट करने का एक तरीका तो ये होता है, जो नॉर्मल हमारा एपी चलता है कि हम जो लेट करेंगे वो कैसे लेट करेंगे, ए जो हम नॉर्मली लेट करते हैं वो कैसे लेट करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, 4 नंबर अगर हमें लेट करना है तो हम ऐसे लेट नहीं करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे लेट करेंगे, ऐसे लेट करने में कैलकुलेशन लंबी पड़ती है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको एपी में कभी भी लेट करने हो तो उसके लिए आप लोग क्या करना, देखिए, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऐसे लेट करना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d का चल रहा है, ऐसे लेट करते हैं 4 टर्म्स को। ऐसा लेट करने का फायदा ये मिलता है कि जब आप इनके सम लिखोगे, इक्वल टू में सम के कितना दे रखा है 32, तो जब आप इनको सबको प्लस करके इक्वल टू में 32 रखोगे तो ये d वाले पार्ट सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बहुत आसानी से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन हमें दे रही है उस कंडीशन का यूज करके फिर हम d को भी ऑब्टेन कर लेंगे, a और d हमें मिल जाएगा, तो इसके अंदर पुट करके हमें चारों नंबर्स का पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आधा करके दिखाता हूं आपको कि कैसे करना है, उसके आगे का मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग पूरा करना। तो सम जो हमें दे रखा है इन चारों नंबर का, वो दे रखा है 32, इनको सम करते हैं, ऐड करते हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना 32, माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से कट जाएगा, तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 32 और a की वैल्यू हो जाएगी, अगर 32 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने जब इन चारों नंबर्स को ऐड किया तो इक्वल टू में 32 आया और यहां से सॉल्व करके हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। तो ये फायदा होता है
अगर आप इस तरीके से लेट करेंगे तो ये डी सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बहुत आसानी से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की आगे की लैंग्वेज पे। आगे की लैंग्वेज थी द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। रेशियो निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, मतलब a माइनस 3d का प्रोडक्ट किसके साथ, a प्लस 3d के साथ, और इसका रेशियो करना है किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स, बीच की जो टर्म है, बीच की जो दो मिडिल टर्म है, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ इसका रेशियो करना है। a माइनस डी और a प्लस डी के साथ इसका रेशियो, प्रोडक्ट के साथ इसका रेशियो करना है, और रेशियो कितना लेना है 7:15। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन हमें सेकंड कंडीशन दे रखी थी, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बन जाएगा। ये एक बार प्लस एक बार माइनस आइडेंटिटी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। रेशियो यहां पे भी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7:15। रेशियो का मतलब डिवाइड में होता है, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में a की वैल्यू पुट कर लेंगे। 15 अगर इधर आएगा तो 15a स्क्वायर, 15 9 जा 135d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ये 15a स्क्वायर 7a स्क्वायर इधर आके माइनस होएगा, तो ये रह जाएगा 8a स्क्वायर। ये 7d स्क्वायर 135 उधर जाके प्लस में होएगा, प्लस 135 में से अगर 7 को अगर हमने माइनस किया तो 128 आ जाएगा d स्क्वायर। 8 से 128 कैंसिल भी हो जाएगा, तो कैंसिल करने पे 8 बन जाए 8 और 8 6 जा 48 d स्क्वायर। अंडर रूट करने पर a की वैल्यू प्लस माइनस 4d आ जाएगी, प्लस माइनस 4d। अब आप यहां पर a की वैल्यू पुट कर देना। अब आगे की काम आप लोग अपने आप करना, मैं आपको समझा देता हूं करना क्या है। आपको a की वैल्यू 8 यहां पुट करनी है, एक बार प्लस लेना है तो वहां से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वैसे इसमें प्लस लो चाहे माइनस लो, आपको नंबर सेम ही मिलेंगे, तो आप किसी एक साइन के साथ भी इसको कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको दोनों से ही करना है। और दोनों से भी करेंगे तो भी आपको नंबर वही मिलेंगे, सेम मिलेंगे। a की वैल्यू 8 ले लेना, 4d इक्वल टू 8 जब होगा तो d की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। a और d की जब आपको वैल्यू मिल जाएगी, बस इसके अंदर आप पुट कर देना, आपको चारों नंबर्स पता चल जाएंगे। कॉपी में आप लोग करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, लिखते रहते हैं साथ साथ क्या दे रखा है। एक तो फोर्थ टर्म जो दे रखी है वो 0 दे रखी है। प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द एपी, अच्छा प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है कि जो 25th टर्म ऑफ द एपी A25 जो होगा वो 3 टाइम्स होगा उसके 11th टर्म का। ये हमें प्रूफ करके लाना है कि 25th टर्म जो है वो 11th टर्म का 3 टाइम्स है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करेंगे, a और d के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू हमें दे रखी है कि फोर्थ टर्म जो है वो 0 है, इसका यूज करके a और d के बीच में रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे। कैसे देखो, a4 के लिए अगर हम एन टर्म का फॉर्म लगाएं तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 0, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3d। तो ये एक रिलेशन हमने निकाल ली a और d के बीच में। अब इस रिलेशन का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए LHS लेके चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। LHS में हमें 25th टर्म दे रखी है, तो 25th टर्म का फॉर्म होगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर अगर हम a की वैल्यू डालें तो माइनस 3d है, प्लस 24d है, 24 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा 21d आ गया। अभी काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब दिक्कत ये है कि यहां से हम वो 11 टर्म कहां से बनाएं, 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म, ये हम कहां से फाइंड आउट करें, तो थोड़ा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, LHS जब काफी सिंप्लीफाई हो जाता है तो हम LHS को यहीं पे छोड़ देते हैं और RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं कि RHS कितना है। कभी भी अगर आपकी एक साइड बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए और उससे फिर दूसरी साइड बनाना में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो उस केस में क्या करो, आप लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर लो और राइट साइड को भी सॉल्व कर लो और दोनों का आंसर सेम मैच करवा दो। तो RHS का आंसर आप लोग खुद मैच कराना, मैं आपको बता देता हूं करना क्या। आपको
जिस तरीके से मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया उसी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे 25 टर्म के लिए फॉर्म लगाया a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आपको a11 के लिए फॉर्म लगाना है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आपको भी a की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस 3d। तो देखना LHS का जो आंसर आना चाहिए वो RHS के इक्वल आ जाएगा। तो आप लोग अपने आप करना मैथ से बेटा, अगर खुद नहीं करोगे तो नहीं आएगा। केवल वीडियो देखने से तो आपको समझ में, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा लेकिन वो दिमाग में नहीं रहेगा। तो आप लिखोगे तभी आपको वो क्वेश्चन दिमाग में भी रहेगा और आगे तक के लिए आपको क्वेश्चन ध्यान भी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर वीडियो समझ में आ रही है तो बेटा एक बार लाइक जरूर कर दीजिए आप इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बाकी जब वीडियो पूरी आप देख लें तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखी हैं 50, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं 50, ध्यान से सुनना। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, शुरू की 10 टर्म्स का सम 210, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, उस टाइप का। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 210, एंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म का सम कितना है, लास्ट 15 टर्म का सम कितना है, 2565, फाइंड द एपी। वो तो था छोटा क्वेश्चन, फर्स्ट 7 टर्म का सम था, नेक्स्ट 7 टर्म का सम था, तो मैंने A1 A2 A3 करते हुए A14 तक लिख दिया था और आपको डायग्राम में। अब ये है 50 टर्म्स, तो मैं 50 टर्म्स इतना सारा तो यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, तो मुश्किल काम हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो देखिए इसमें आपको समझना कैसे, चलो जितना समझ में आ रहा है पहले उतना काम करते हैं। 50 टर्म्स तो टोटल है हमारे पास, और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दे रखा है 210, पहले इतना तो करें कम से कम। फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 210 दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है 10/2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। 2 से कटेगा 5 आएगा, 5 अपॉन में जाएगा तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 210 अपॉन में 5। तो यहां से एक इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका बाद में जरूरत पड़ेगी हमें। अब यहां पर आती है बात, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स में दे रखा है, वो दे रखा है 2565। अब देखिए टोटल टर्म कितनी है, 50, 50 टर्म्स है हमारे पास टोटल, लास्ट की 15 टर्म्स चाहिए। अब लास्ट की 15 टर्म्स हमें कैसे मिलेंगी भाई, ये तो कंफर्म है, हमें पहले सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करना है मतलब पूरी 50 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। अब बात आती है इसमें से हटानी कितनी है, माइनस कितनी बननी है। तो लास्ट की 15 चाहिए, तो 50 में से 15 माइनस किया तो कितनी बची, 35। इसका मतलब स्टार्टिंग की जो 35 टर्म्स है उनका सम हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले पूरी 50 टर्म्स का सम निकालेंगे और स्टार्टिंग की जो 35 टर्म्स है उनके सम को हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, पूरे 50 टर्म्स का सम और उसमें से माइनस स्टार्टिंग की 35 टर्म्स का सम, ऐसे लिखा। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट 7 टर्म्स का सम कैसे लिखा था, S14 माइनस S7, उसी तरीके से इक्वल टू में 2565। अब इसकी पिछली बार तो हमें वैल्यू पता थी, इस बार तो वैल्यू पता नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसमें भी अप्लाई करेंगे, दोनों सम में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 50/2, 2a प्लस 50 माइनस 1 करेंगे तो 49d, माइनस 35/2, 2a प्लस 35 माइनस 1 करेंगे तो 34 इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा, 2565। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो इसका चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए। हाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 25 2 जा करेंगे तो 58, और ये 25 और 49 की मल्टीप्लाई, फिर से बड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया है, ये काम मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ता हूँ। 35 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35a और माइनस इसको करेंगे तो 2 से कैंसिल, 35 इंटू 2 से 34 कैंसिल होएगा तो ये आएगा 17d, तो 2565। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 25 और 49 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 17 और 35 को मल्टीप्लाई करना है। 50a में से 35a तो आसान है, ये तो माइनस हो जाएगा आसानी से, 15a आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स आएंगे उनको क्या करना है, फिर आपको माइनस करना है। एक इक्वेशन यहां से तैयार हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये रही,
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें फिर बाद में सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, और यहां से आपको वैल्यू निकाल लेनी है ए की और डी की। जब ए और डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आपको एपी चाहिए। एपी को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो मैंने पूरा नहीं किया है क्योंकि इतना हाथ तो आपको भी चलाना है, तभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है और एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाला पार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। दोनों ही काम आसान है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए और फिर कमेंट में इसका आंसर मुझे भी दीजिए। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और फिर आप लोग की धीरे धीरे इस स्टेप से प्रैक्टिस चलती रहेगी। थैंक्स।